पास सेकेंड वीडियो लेके आए हैं चैप्टर सेकेंड का, यूनिट 1 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। होप सो आपको बेसिक वीडियो पसंद आया होगा, या बेसिक वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो हम आपको बताए थे कि आज के क्लास से आपको इंटरेस्टिंग बनाने का हम कोशिश करेंगे। तो आज आपको मतलब 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको अपलोड होने वाला है। आप उसको पक्का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यू मिले, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, ताकि हम आगे से आगे आपको वीडियो दे सके जो आपको दिक्कत हो रही है। अभी हम सेकंड चैप्टर का वीडियो दे रहे हैं, होप सो जेनेटिक्स पे जरूर आएंगे। चलो हम विदाउट क्लास को शुरू करते हैं। तो हम बताए थे आपको पिछले क्लास में, हम आज का जो क्लास शुरू करेंगे वो एंड्रोसियम वापस पढ़ाएंगे, और एंड्रोसियम के साथ वापस पढ़ा के हम आपको बताएंगे एंथर के वॉल के बारे में। एंथर में कितना टाइप का, कितना वॉल होता है, कितना लेयर्स होता है, सब हम आपको इजीली बताएंगे। तो आराम से समझिएगा। एंड्रोसियम हम आपको बताए थे, एंड्रोसियम बताए थे ये क्या होता है, ये इनर सिचुएटेड रहता है, इट इज सिचुएटेड इनर टू कोरोला। ठीक है, पहली बात। और दूसरा बात हम आपको बताए थे एंड्रोसियम का रिप्रोडक्टिव यूनिट, या एंड्रोसियम का इंडिविजुअल सेगमेंट बोलो, वो क्या होता है एंड्रोसियम का इंडिविजुअल सेगमेंट, स्टामेन। और हम आपको बताए थे व्हाट इज स्टामेन। स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये एंड्रोसियम की बात था। हमने बताया था कि स्टामेन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। स्टामेन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल hair like structure, जिसको हम कहेंगे फिलामेंट। स्टामेन दो चीज से बना होगा, पहला एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे फिलामेंट, और दूसरा चीज से जो बना होगा फिलामेंट विच इज अटैच्ड टू, फिलामेंट जो होगा अटैच्ड होगा तुमको किससे, बाइलोब डेंथर। ये और ये दो चीज से बना रहेगा। ये हम बताएं एंड्रोसियम का जस्ट इनर का बात, आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। फिर ये दो बाइलोब डेंथर है, ठीक है, ये बाइलोब एंथर है, और ये होता है एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेंटेंस पढ़ना, ये सेंटेंस पढ़ के अपने आप समझ में आ जाएगा। ये दो लोब एंथर है जिसको हम बोलेंगे बाइलोब डेंथर, और ये जो बाइलोब डेंथर बीच में कनेक्टेड है जिसको हम बोलेंगे कनेक्टिव, और एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे फिलामेंट। होप सो आपको इतना बात क्लियर होगा। और हम बताए थे हम फिर एक चीज लिखे थे लास्ट में, एक टिपिकल एंथर, या एक टिपिकल, तुमको हम बताए थे एक टिपिकल स्टामेन का हम स्ट्रक्चर दिखाए थे। ये एक टिपिकल स्टामेन है, जनरल स्टामेन है, और एक टिपिकल स्टामेन के पास क्या होगा, बाइलोब डेंथर, हैविंग बाइलोब हम आपको ये पॉइंट कल की क्लास में ऑलरेडी समझा चुके थे। हम ये पॉइंट आपको दोबारा ही आपको रिपीट करते हैं। ये हम एक टिपिकल स्टामेन का स्ट्रक्चर बनाए हैं, और इस एक टिपिकल स्टामेन में फिलामेंट रहेगा और एक बाइलोब डेंथर रहेगा, और बाइलोब डेंथर बीच में कनेक्टेड रहता है कनेक्टिव नाम के मटेरियल से। और हम बताए थे ये जो बाइलोब डेंथर है उसके हर एक लोब में दो थेकाज होगा, यहाँ भी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हेंस इट इज नोन एज, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं
एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक टिपिकल तुमको हम स्टामेन का स्ट्रक्चर दिखाएं जिसमें 2 लोब रहेगा और हर एक लोब में 2 थेकास रहेंगे, इसलिए हम इसको डाइथेकस के नाम से जानते हैं। डाई मतलब 2 और थेकस, इसलिए हम ये बात बताएं आपको। होप सो ये पिछला था, जिसको लिखना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। वापस हम बता रहे हैं, हम ये बेसिक्स आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो इससे रिलेटेड, इसको हम आज इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इतना होप सो हम पिछले क्लास में बताए थे। सेंटेंस पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो वापस हम आपको फिर बताने वाले हैं, होप सो आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आज का जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वॉल ऑफ एंथर। आज जो हम 5 मिनट का लेक्चर इससे पहले बताएं, इससे पहले डिस्कस किए, वो आपको प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पे था। अभी जो है हम आपको जो है करेंटली बताएंगे वॉल ऑफ एंथर पे डिस्कशन कुछ करेंगे और वॉल ऑफ एंथर के बारे में बताएंगे। वॉल ऑफ एंथर 4 लेयर से बना होता है, चारों लेयर का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। आपको मजा आएगा, आप समझना, वर्ड पे ध्यान देना। बायोलॉजी इज जस्ट मींस अ टेक्निक ऑफ यूजिंग वर्ड्स, तो आपको होप समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वॉल ऑफ एंथर। हम एंथर का आपके आगे ऑलरेडी डायग्राम बना के रख दिए हैं, यही डायग्राम है, बस इसको समझना है कि एक फिलामेंट है, ये पाइलोब्ड एंथर है। हम काफी कल से आज तक काफी ये डायग्राम आपको बता दिए हैं समझने के लिए। यही बाइलोब्ड एंथर को हम दिखाए हैं यहाँ, एक इधर करके और एक इधर करके, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, और हम बताए थे हर एक लोब में 2 थेकास रहेगा। दिखा दिए हम आपको 2 थेकास, इस लोब में भी 2 थेकास दिखाए हैं और इसलिए हम इसको डाइथेकस के नाम से जानते हैं। ये हम सिंपल बता रहे थे क्योंकि आपका क्वेश्चन उठता कि कहां से ये फैल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल ऑफ एंथर, ध्यान दीजिएगा। वॉल ऑफ एंथर, पहला देखो, वॉल ऑफ एंथर जो है 4 लेयर का बना होता है। लिखना पड़ेगा नहीं, हम हर एक चीज नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ आप लेक्चर के दौरान पॉज करके लिख लेना। वॉल ऑफ एंथर 4 लेयर से बना रहेगा, यहाँ हम लिख देते हैं सीधा 4 लेयर से बना रहेगा। वॉल ऑफ एंथर जो है 4 लेयर से बना रहेगा। सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। दूसरा लेयर होता है एंडोथेसियम। तीसरा लेयर होता है मिडिल लेयर और चौथा लेयर होता है टेप्टम। ये चारों लेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। चलो पहले बना देते हैं, डायग्राम को कंप्लीट कर दे, फिर सेंटेंस लिखेंगे तो मजा भी आएगा थोड़ा समझने में। आपको ये नहीं लगेगा कि सेंटेंस हम कहां से लाएं। अब देखो, हम पूरा बनाने वाले तो नहीं है इस टाइप का बाहर में, बस बना दिए हैं कि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये है कुछ इस टाइप का डायग्राम, समझा रहे हैं, पहले समझ लेंगे तो बताते हैं। पहले लिख रहे हैं, उस लिख के हम आपको आपके आगे इसको रख रहे हैं, फिर लिखने के बाद आपके आगे जो रखेंगे फिर हम इस डायग्राम के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए 1 मिनट। तो वापस हम आपके आगे ये लाके लिख दिए हैं, अब आ गया है आपको समझने की बारी। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर से रिमाइंड करा दिया, हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं। हम लोग का एम है वॉल ऑफ एंथर, और वॉल ऑफ एंथर बताने के लिए हम कुछ सर्टेन थिंग आपको यहाँ नोटिफाई करा दें।
हमको आपको डायग्राम दिखाना था, हम डायग्राम दिखा दिए। दूसरी बात हम आपको बताने वाले हैं वॉल ऑफ एंथर 4 लेयर से बना होगा, और वो 4 लेयर होगा एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस जो होता है सबसे बाहर का लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर होगा। उसके बाद एपिडर्मिस जो सॉरी एपिडर्मिस नॉट इट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होगा वन सेल्ड थिक लेयर होगा और फ्लैट सेल्स का बना होगा। समझ में आ रहा है? सब चीज मैंने आपको आपके बोर्ड पे लिख डाला है। उसके बाद आप मेरी समझाने की बारी आई है। आप गौर से सुनिएगा लेक्चर को, हर एक एक वर्ड को सुनिएगा, क्योंकि हर एक एक वर्ड मायने रखेगा यहाँ पे। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर का लेयर होगा पूरे एंथर में, और वन सेल्ड थिक लेयर, एक सेल का बना होगा और थिक लेयर होगा, और फ्लैट सेल्स का बना होगा। तो इसमें आपको सबसे बाहर कौन दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? स्पेस नहीं है मेरे को, हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहर के लेयर को। तो आपसे पूछेगा एपिडर्मिस क्या है, तो आप बोलोगे ये सबसे बाहर का लेयर है। उसके बाद फ्लैट सेल्स का बना होता है, वन सेल्ड है, मतलब एक सेल है या मल्टीपल ऑफ सेल आपको बाहर दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद थिक लेयर है, मोटा दिख रहा होगा। उसके जस्ट बाद आता है, यहां से आप देख सकते हो, उसके जस्ट बाद आता है एंडोथेसियम। तो एंडोथेसियम की अगर हम बात करें आपके आगे, तो एंडोथेसियम क्या है? इस पूरे डायग्राम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या देख रहे होगे आप? एंडोथेसियम। देखो यहाँ पे एंडोथेसियम कौन आपको नजर आ रहा होगा? ये सेल, इसके जस्ट नीचे वाला सेल नजर आ रहा होगा आपको, एंडोथेसियम। ठीक है, पूरा पूरी आपको दिख रहा है। अब एंडोथेसियम होता क्या है ये हम जानते हैं। ठीक है, एंडोथेसियम ये जो होता है ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सिचुएट होता है। आप देख रहे होगे ये जो बाहर का लेयर वाला सेल है जिसको हम एपिडर्मिस बोले, जो आउटर मोस्ट सेल है, वन सेल्ड है, थिक लेयर का होता है, फ्लैट सेल्स है, और उसके जस्ट अंदर ये जो रेडियली इलोंगेटेड कुछ इस टाइप का सेल आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का सेल दिख रहा होगा, रेडियली इलोंगेटेड, दोनों तरफ से चौड़ा किया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ जाएगा। डायग्राम हम देंगे लेक्चर के बीच, एक पेज रहेगा, उससे आप डायग्राम भी देख सकते हो, लेक्चर के बीच आज डालेंगे। तो एंडोथेसियम की हम बात करें तो एंडोथेसियम जो होगा एपिडर्मिस के जस्ट इनर रहेगा। एपिडर्मिस के आपको इनर भी दिख रहा होगा, और बना किससे होगा? एक सेल, यहाँ भी एक वन सेल्ड दिख रहा है, यहाँ तो मल्टीपल ऑफ सेल्स दिख भी नहीं रहे, पर रेडियली इलोंगेटेड होगा। बात को देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, रेडियली इलोंगेटेड। इससे पहले फ्लैट सेल्स का आप पढ़े थे, और ये क्या है? रेडियली इलोंगेटेड है, और रेडियली इलोंगेटेड और फाइब्रस थिकनिंग सेल्स होगा। इससे पहले आप पढ़े थे वन सेल्ड थिक लेयर, इससे पहले आप पढ़े थे फ्लैट सेल्स होगा और वन सेल्ड होगा, एक सेल होगा। इसमें भी एक सेल होता है, मल्टीपल ऑफ सेल्स नहीं होंगे, एक ही सेल से घिरा होगा। पर ये क्या था? थिक लेयर सेल था, और ये क्या है? थिकनिंग सेल्स, फाइब्रस थिकनिंग सेल्स से है, या स्पेसिफाइड है फाइब्रस थिकनिंग सेल्स से होगा। उसके बाद ये फ्लैट सेल्स का बना होता है, पर ये रेडियली इलोंगेटेड फाइब्रस थिकनिंग सेल्स का बना होता है। अब एक टर्म हम यूज किए हैं, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम कहते हैं स्टोमियम। व्हाट इज स्टोमियम? एग्जाम में काफी बार पूछता है। देखो क्या लिखे हैं सेंटेंस पढ़ना, ग्रूव ऑफ एंडोथेसियम में, एंडोथेसियम का ये सब जो ग्रूव है, अंदर का एरिया, ग्रूव मतलब अंदर का एरिया, ये जो एंडोथेसियम तो इसी को कहेंगे, ये सब एंडोथेसियम है। तो एंडोथेसियम के ग्रूव में अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोथेसियल सेल्स होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गोल गोल सेल्स रहेंगे मौजूद यहाँ पे, जो हम बना रहे हैं वो बात कर रहे हैं, जो स्मॉल होगा, थीन होगा और राउंडेड होगा, और इसी को हम कहते हैं स्टोमियम। ये हम बात की आपको एंडोथेसियम की। उसके बाद आते हैं मिडिल लेयर। व्हाट इज मिडिल लेयर? मिडिल लेयर जो होता है 3 से 4 सेल्स का बना होगा। मिडिल लेयर 3 से 4 सेल्स का आपको बना होगा। उसके बाद मिडिल लेयर ये होता है, यहाँ देखो आप, अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे बाहर का लेयर जो आपको दिखाई देगा वो होगा एपिडर्मिस, और उसके अंदर का रेडियली इलोंगेटेड फाइब्रस थिकनिंग सेल्स होगा, कुछ इस टाइप का सेल्स आपको नजर आएगा उसके जस्ट अंदर, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे एंडोथेसियम। और एंडोथेसियम के ग्रूव में ये सब हुआ ग्रूव, ये सब एरिया को हम कहते हैं ग्रूव, ये सब एरिया को हम कहते हैं ग्रूव। तो एंडोथेसियम के ग्रूव में
जो होगा स्पेशल एंडोथेलियल सेल होगा। स्पेशल एंडोथेलियल सेल होगा जो स्मॉल साइज का होगा, थिन होगा, राउंडेड होगा। यहाँ जो हम अभी बनाए हैं थिन होगा, राउंडेड होगा शेप में, जिसका नाम हम कहेंगे उसको स्टोमियम। ठीक है, अब स्टोमियम का बात हो गया। अब एंडोथेलियम, यहाँ से डायग्राम से आपको पता, मतलब यहाँ जो लिखे उससे आपको दिख जाएगा, एंडोथेलियम के जस्ट नीचे लिखे हैं मिडिल लेयर। तो एंडोथेलियम के अगर आप जस्ट नीचे देखोगे, इस एरिया को हम अगर हाईलाइट करके बाहर निकाल के दिखाएं तो यहाँ इस टाइप का कुछ कुछ गोल सेल्स होगा। ठीक है, इसी सेल्स को कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 3 से 4 सेल्स के बने होंगे। यहां से आपको पता चल रहा होगा ये थिन है, ये स्मॉल है, ये राउंडेड है, ये सब आपको पता चल रहा होगा मिडिल लेयर के बारे में कि मिडिल लेयर जो होगा 3 से 4 सेल्स का बना होगा। यहाँ दिख रहा होगा, हम आपको यहाँ से जूम करके निकाल के बाहर दिखाएं, ये समझ जाओ, जूम करके हम आपको बाहर निकाल के दिखाएं। ये जो होगा 3 to 4 लेयर होगा। मिडिल लेयर क्या होगा, 3 to 4 लेयर होगा, और 3 to 4 लेयर होगा, स्मॉल होगा, साइज में दिख रहा होगा, थिन होगा, ये भी दिख रहा होगा। और ये क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है, मतलब खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाता है जैसे ये टोटल, जब ये टोटल एंथर मैच्योर कर जाएगा, मैच्योर मतलब कंप्लीट हो जाएगा, टोटली मैच्योर हो जाएगा, तो ये जो होगा मिडिल लेयर का जो सेल्स होगा एंथर के मैच्योरेशन के बाद मिडिल लेयर का सेल्स खत्म हो जाएगा। तो वापस हम आपको पूरी कहानी रिकॉल करवा देते हैं। हम टेप्टम की अभी तक बात नहीं की है, टेप्टम स्पेशल पढ़ाएंगे क्योंकि वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एक्स्ट्रा चीज उसमें बताना है। तो हम ये 3 चीज को आपके बोर्ड के आगे हाईलाइट करके बता रहे हैं कि ये हाईलाइट करके ये बता रहे हैं कि आज का हम लोग का एम है वॉल ऑफ एंथर पढ़ना। वॉल ऑफ एंथर की हम टोटल डायग्राम आपको बता दिए कि 4 लेयर से बना होगा, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर और टेप्टम। एपिडर्मिस जो होगा सबसे बाहर का लेयर होगा, एज पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एंडोथेलियम जो होगा वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा, और मिडिल लेयर जो होगा वो एंडोथेलियम के जस्ट नीचे होगा। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट सेल्स का दिख रहा होगा, उसके बाद ये सिंगल सेल होगा या वन सेल्ड जो बोलो वो होगा, और ये थिक होगा। पहली बात एपिडर्मिस की हम बात कर लिए। एंडोथेलियम की हम बात बोले तो ये सिचुएट रहेगा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, और ये भी सिंगल लेयर्ड होगा पर फाइब्रस थिकनिंग सेल्स हो गए इसमें, रेडियली इलोंगेटेड, मतलब कुछ इस टाइप से दोनों तरफ से निकला होगा, रेडियली इलोंगेटेड फाइब्रस थिकनिंग सेल्स का बना होगा। और एंडोथेलियम के ग्रूव में आपको एक स्पेशल एंडोथेलियल सेल रहेगा जो राउंड होगा, जो गोल गोल होगा, जो स्मॉल होगा साइज में, थिन होगा, उसको हम कहेंगे स्टोमियम। अब मिडिल लेयर की बात करें तो हम जूम करके आपको बाहर निकाल के दिखाएं। मिडिल लेयर 3 से 4 होते हैं, 3 to 4 लेयर होता है, और ये डीजेनरेट कर जाता है जैसे ही टोटल एंथर जब मैच्योर कर जाएगा तो मिडिल लेयर टोटली खत्म हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। मिडिल लेयर टोटली डीजेनरेट कर जाता है, जैसे एंथर मैच्योर होगा मिडिल लेयर खत्म हो जाता है। मिडिल लेयर है क्या, तो मिडिल लेयर 3 से 4 सेल्स होते हैं, कुछ 3 से 4 सेल्स होते हैं, इस पर हम आपको बोर्ड पे दिखाए हैं। वो सब गोल गोल होते हैं, वापस वही बात, वो स्मॉल होते हैं, वो थिन होते हैं, वो राउंडेड होते हैं, और वो डीजेनरेट कर जाते हैं जैसे मिडिल लेयर डीजेनरेट कर जाएगा। ये मिडिल लेयर का 3 से 4 सेल्स से बना होता है, वो डीजेनरेट कर जाएगा जैसे टोटल एंथर मैच्योर कर जाएगा, जैसे टोटल एंथर मैच्योर कर जाएगा। तो हम ये 3 चीज की हम आपको आपके आगे बात कर दिए। टेप्टम हम स्पेशल पढ़ाएंगे। टेप्टम में कुछ खास नहीं है, बस 2 चीज खास है, आपको लगेगा भी नहीं कुछ खास। जस्ट उतारिए इसको। तो हम वापस आपको बना दिए हैं ये डायग्राम, आप पूरा क्लियर देख सकते हो। पिछले बार डायग्राम कुछ छोटा था तो नहीं देख पा रहे होगे, तो हम आपको फिर से बता रहे हैं। हम आपको बताए थे कि टेप्टम हम स्पेशली पढ़ाएंगे, टेप्टम को हम पढ़ाएंगे स्पेशली, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे। तो टेप्टम चौथा में आ जाएगा। ये सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है। टेप्टम जो होता है पूरे एंथर के वॉल, ये सब एंथर का वॉल हम आपको टोटली पढ़ा रहे हैं, तो सबसे इनरमोस्ट वॉल जो होता है एंथर का वो टेप्टम होगा। वो क्या होगा, वो टेप्टम होगा। और टेप्टम का क्या काम होता है, तो टेप्टम जो होता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं करते जाना और समझते जाना। तो देखो टेप्टम का क्या काम होता है, टेप्टम जो होता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब आगे हम पढ़ाएंगे, इसलिए इसको कंफ्यूजन नहीं होना, सीधा समझ लो। अभी फिलहाल पॉलन ग्रेन चैप्टर में समझ लो अच्छे से,
ठीक है। तो टेप्टम का क्या काम है, टेप्टम सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है एंथर का, और सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है। और टेप्टम को कैसे पहचानेंगे, तो टेप्टम को पहचानने के लिए एक चीज है, टेप्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक सेल। मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारा न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक सेल्स जहां दिखेगा समझ जाना वो हम टेप्टम की बात की है। और टेप्टम का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेप्टम, एग्जाम में पूछेगा, पक्का पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ टेप्टम। देन टेप्टम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पे मत जाना, पढ़ाएंगे आगे। टेप्टम जो है सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है एंथर का, और ये जो होता है इसको कैसे पहचानेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड, इसको पहचानने का एक तरीका है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक सेल्स। मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक सेल्स जहां दिखेगा समझ जाना ये टेप्टम है। और टेप्टम सबसे इनर पार्ट होता है तुमको पूरे वॉल ऑफ एंथर में। और टेप्टम जो होता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर से हम याद दिलाते हैं आपको, वॉल ऑफ एंथर हम पढ़ रहे थे, उसमें 4 होते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर एमएल लिख रहे हैं, और चौथा टेप्टम। और टेप्टम यहां से देखने से भी लग रहा है चौथा नंबर पे है, तो मतलब सबसे अंदर ही होगा। ठीक है, हम टेप्टम को इस चीज के लिए नहीं पढ़ा रहे थे कि ये स्पेशल इधर है, अब स्पेशलिटी दिखाते हैं टेप्टम की। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टेप्टम 2 प्रकार के होंगे, जो कि हमको ये भी पढ़ना नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं। टेप्टम 2 टाइप का होगा। टेप्टम जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। टेप्टम 2 टाइप का होगा। पहला जो टेप्टम होगा और दूसरा जो टेप्टम होगा। पहला जो टेप्टम होगा उसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टेप्टम। अब इतना लिख लेना, हम हर एक चीज नहीं लिखेंगे, मेरे राइटिंग पे मत जाना, हम आपको पढ़ा रहे 15 मिनट या 16 मिनट का वीडियो। पहला ये हो गया। दूसरा जो टेप्टम होगा वो प्लाज्मोडियम और एमेबोइड टेप्टम होगा। एक मिनट नोट कीजिए इतना तक तो। हाँ, तो हम तुमको बोलता है टेप्टम के बारे में फिर से जान लो। टेप्टम सबसे इनरमोस्ट लेयर होगा वॉल ऑफ एंथर का, पहला बार। दूसरा, इसको कैसे पहचानेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड, 1000 टाइम्स बोल रहा है ताकि आपको रटा जाए। टेप्टम को कैसे पहचानेंगे, टेप्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक सेल। बहुत सारा न्यूक्लियस डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स जहां दिखे उसको समझ जाना टेप्टम। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टेप्टम प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। इसको स्पेशली पढ़ा रहे थे क्योंकि ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो होगा टेप्टम 2 टाइप का होगा, ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेप्टम, और दूसरा जो होगा प्लाज्मोडियम या एमेबोइड टेप्टम। ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेप्टम कहेंगे किसको, जब सेप्टल सेल्स, कुछ सेप्टल सेल्स जो होंगे, कुछ टेप्टल सेल्स एंथर गेट्स सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम वॉल ऑफ एंथर, उस टेप्टल सेल्स को कहेंगे सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेप्टम। समझाएंगे इसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम या एमेबोइड टेप्टम में। देखो पहले ये समझ लो, ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेप्टम में क्या होता है, टेप्टल सेल्स, इसके टेप्टम के जो टेप्टम का जो लेयर है उसके सेल्स को कहते हैं टेप्टल सेल्स। ठीक है, जब टेप्टल सेल्स जो होगा एंथर के वॉल से सेपरेट हो जाएगा, ये हम जो बनाए थे आपको अभी, अगर ये टेप्टल सेल्स है, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसे लिखो,
जब टेप्टल सेल्स जो होगा, वॉल, ये वॉल है एंथर का, ये वॉल ऑफ एंथर, WOA लिखे हैं, वॉल ऑफ एंथर। और ये जो, ये समझ लो टेप्टल सेल्स है, बस बताने के लिए बता रहे हैं। टेप्टल का लेयर में जो सेल्स होगा उसको टेप्टल सेल्स बोलेंगे। चलो सुनो इधर, फिर टेप्टल सेल्स जो होगा, जो वॉल ऑफ एंथर से एसोसिएट रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा थ्रू आउट, तो उस टेप्टम को कहेंगे सेक्रेटरी टेप्टम या ग्लैंडुलर टेप्टम। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? सेक्रेटरी टेप्टम या ग्लैंडुलर टेप्टम, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्रेटरी टेप्टम किसको कहेंगे और ग्लैंडुलर टेप्टम किसको कहेंगे। तो इसको वापस हम आपको सेंटेंस में लिख दें। अब ये टेप्टल सेल्स है, ठीक है, समझना डायग्राम को। ये जब ये सारा टेप्टल सेल्स ये एंथर का ये जो वॉल हम बनाए हैं इसके साथ एसोसिएट रहे, जुड़ा हुआ रहे पूरा थ्रू आउट, तो इस टेप्टल सेल्स को कहेंगे ग्लैंडुलर टेप्टम या सेक्रेटरी टेप्टम। इसको अच्छा से लिख दें। व्हेन नहीं लिखते, कुछ लिखते हैं। सम टेप्टल सेल्स, कुछ टेप्टल सेल्स रिमेन्स in contact with wall of anther throughout, इस टेप्टल सेल्स को कहेंगे सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेप्टम। ठीक है, इसको लिखते हैं, समझाते हैं। कुछ टेप्टल सेल्स जो होंगे डायग्राम नीचे में बनाए, थोड़ा छोटा में, आप इतना समझ जाए। चलो समझो, ये वॉल ऑफ एंथर हम बनाए हैं पूरा, और ये कुछ टेप्टल सेल्स डाल रहे हैं, गोल गोल कुछ टेप्टल सेल्स डाल रहे हैं। ये जब टेप्टल सेल्स ये पूरा वॉल के कांटेक्ट में रहेगा थ्रू आउट, पूरा जब तक प्रोसेस चले तब तक, तो उस टेप्टल सेल्स को सेक्रेटरी या एमोबॉइड टेप्टम कहेंगे। होप सो क्लियर होगा एक वर्ड में। जब यही टेप्टल सेल्स सेपरेट हो जाए, ये वॉल ऑफ एंथर जो बनाए हैं, ये जो वॉल ऑफ एंथर बनाए हैं, इससे जब ये वॉल ऑफ एंथर से ये जो टेप्टल सेल्स है ये सेपरेट हो जाए, समझा? ये सेपरेट होके पॉलिन चेंबर में घूम रहे हैं, इस टेप्टल सेल्स को कहते हैं प्लाज्मोडियम या एमोबॉइड टेप्टम। यहाँ आप आगे लिख सकते हो, कुछ टेप्टल सेल्स सेपरेट हो जाएगा वॉल ऑफ एंथर से और फ्रीली मूव करेगा, एंड फ्रीली मूव्स इन pollen chamber। ठीक है, चलिए इतना तो नोट डाउन कीजिए। तो फिर से हम आपको रिकैप करा दें, ठीक है, रिकैप करा देते हैं। हमने आपको बताया टेप्टम हम स्पेशली क्यों पढ़ाएंगे, तो यही दो कारण से हम टेप्टम आपको स्पेशली पढ़ाना चाहते थे। अगर नहीं पढ़ाते तो आपको शायद इतना अच्छा से समझ नहीं आता। ठीक है, तो वापस आपको बता रहे हैं, आज का जो टॉपिक था हम लोग का वो वॉल ऑफ एंथर पे टोटली आज का टॉपिक बेस्ड था। और आज का जो टॉपिक था वो काफी ज्यादा आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि आपको हम ब्रीफ डिस्कशन पढ़ाए हैं, इतना आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कुछ कॉम्बिनेशन मिला के आपको अच्छा से दिए गए। फिर से बता दे रहे हैं, टेप्टम जो होता है सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है वॉल ऑफ एंथर का, और इसको पहचानने के लिए अगर मल्टी न्यूक्लिएट डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स आपको जहां दिखे वो समझ जाना वो टेप्टम का बात हो रहा है। टेप्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स। टेप्टम दो प्रकार के होंगे, या टेप्टम का क्या काम है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। टेप्टम दो होंगे, एक को कहेंगे ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेप्टम, और एक को कहेंगे प्लाज्मोडियम या एमोबॉइड टेप्टम। प्लाज्मोडियम या एमोबॉइड टेप्टम में जो होता है, टेप्टल सेल्स जो होते हैं, अगर ये वॉल ऑफ एंथर है, इसमें कुछ टेप्टल सेल्स है, तो टेप्टल सेल्स जो है ये वॉल ऑफ एंथर से सेपरेट हो जाते हैं और पूरा पॉलिन चेंबर में फ्रीली मूव करते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेप्टम की, तो अगर ये वॉल ऑफ एंथर दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको वॉल ऑफ एंथर हम बना के दिखाएं, तो उसमें जो कुछ टेप्टल सेल्स हैं वो वॉल ऑफ एंथर के साथ एसोसिएट है, उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस सेल्स ऑफ को कहते हैं ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेप्टम।
तो इतना याद रखना, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेक्टम में जो टेप्टल सेल्स होंगे वो वॉल के साथ जुड़े होंगे, और प्लाज्मोडियम या एमोबॉइड टेक्टम में जो टेप्टल सेल्स होंगे वो वॉल ऑफ एंथर के साथ सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे और पूरा पोलन चेंबर में मूव करेंगे। होप सो आपको ये टोटल चीज समझ में आया होगा। वॉल ऑफ एंथर हम आपको अब दोबारा बताने वाले नहीं हैं, और ये आज का लेक्चर का था, आपको टोटली आज का लेक्चर का था। आप समझ गए होंगे, हम बताए थे आपको टेप्टम हम आपको क्यों स्पेशली पढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है हम आपको टेप्टम इसलिए स्पेशली पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दो कारण था, ग्लैंडुलर टेप्टम या सेक्रेटरी टेप्टम और प्लाज्मोडियम टेप्टम या एमोबॉइड टेप्टम को हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सके। होप सो आपको चारों लेयर क्लियर आया होगा वॉल ऑफ एंथर से, और काफी बेटर प्रेजेंटेशन आपको आया होगा।